गलती किसकी है? गलती ज्योति मौर्य की है। हाँ। साफ तौर पे और स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि ये महिला बेवफा निकली और आलोक मौर्य को धोखा दी। जब उसी समाज में पुरुष प्रताड़ित होगा फिर उसके लिए कौन बोलेगा? सही कह रही हैं। उसके लिए कौन आगे आएगा? कि घर में बीबी मांग में सिंदूर लगाती है औरत अपने पति के नाम का और बाहर रंगललिया मनाए किसी और पुरुष के साथ। सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के रहते हुए उनकी पत्नी एसडीएम पत्नी जो बेवफा निकल गई है, इतनी बेवफा हो जाती है कि अपने पति के पीठ पर लात मारकर और किसी और के साथ लव यू करने लगती हैं। जरा सोचिए आज के आधुनिक समाज को क्या हो गया है। पति के होते हुए भी पत्नियां प्रेम और रासलीला रचा रही हैं और पति को धोखा दे रही। जरा सोचिए एक पति अपनी एसडीएम पत्नी को इस लायक बना देता है पढ़ा लिखा कर कि वो एसडीएम के पद पर बैठकर देश की समाज की सेवा करे, प्रजा की सेवा करे, लेकिन एक पत्नी एसडीएम पद पर जब तैनात हो जाती है तो वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाती है तो वो अपने प्रजा की, अपने देश की, अपने समाज की सेवा क्या खाक करेगी। और जो एक विश्वास की डोर होती है, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, उस रिश्ते की डोर को उस पत्नी ने तार तार करने का प्रयास किया क्योंकि चपरासी पति ने, सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और जब पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने पति को ही धक्का मारकर किसी और से प्रेम करने लगी और अपने पति के पीठ पीछे जो है उसी को छुरा भोंकने का काम करती रही। अभी हमारे साथ बिहार की शेरनी मिथिला की बेटी और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखने वाली मिथिला की बिटिया प्रियंका जी है। मैं इनसे बात करूंगा। ये बताइए किसके साथ है? आलोक मौर्य के साथ है या फिर जो उनकी बेवफा पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ है? देखिए यहाँ पे साथ की कोई बात ही नहीं है। हाँ। बात सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है कि गलती किसकी है। हाँ। अगर गलती किसकी है? गलती ज्योति मौर्य की है। हाँ। साफ तौर पे और स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि ये महिला बेवफा निकली और आलोक मौर्य को धोखा दी है। हाँ। तो आप इतना बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारी जो है लड़कियां आपको गरियाएंगी कि भैया एक पत्नी होकर, एक बीबी होकर, एक बेटी होकर, एक बहन होकर बहन का साथ नहीं दे रही हैं। देखिए सबसे पहले मैं भी किसी समाज की बेटी हूँ, मैं भी बहन हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन जा करके कोई कारनामा करके आएगी और हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत चीजों को बढ़ावा देने में आगे आ रही हैं। चाहे आप बात करती हैं कि महिला प्रताड़ित हो रही है, तो जब महिला प्रताड़ित होती है तभी हम ही लोग जा करके उस महिला के लिए खड़ी भी होते हैं और उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। लेकिन जब उसी समाज में पुरुष प्रताड़ित होगा फिर उसके लिए कौन बोलेगा? सही कह रही हैं। उसके लिए कौन आगे आएगा? और इस देश में जितना महिला प्रताड़ित हो रही है उतना कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और सही बात ये बोल रही है, जितना पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं उतनी महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा बड़ा मंच है, बड़े बड़े संगठन के लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन अगर पुरुष को कोई महिला धोखा दे तो पुरुषों के लिए कोई संगठन नहीं, कोई पुरुष आयोग नहीं। और यही कारण है कि आज पुरुषों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, पति के रहते लव यू प्रेम करना किसी से गलत है क्या? देखिए बिल्कुल गलत है। हाँ। मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि आप फिर जरूरत क्या पड़ गई अपने पति नहीं, के रहते दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस पोस्ट पे बैठी हुई हैं एसडीएम बनके, वो एक जवाबदेही पद पे आप बैठी हुई हैं। आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारी बैठी हुई है, लेकिन आप उस पद को तार तार करने में कतई पीछे नहीं हटी, क्योंकि आपको पता था कि संविधान में आपका राइट्स क्या है। अगर आपको कई लोग बोल रहे हैं कि उनको अपने पति के द्वारा नहीं बन रहा है या पति उसको प्रताड़ित किया, तो भाई जाहिर सी बात है उसने बाहर अगर रिलेशन में तो क्या गलत किया। मैं उन तमाम महिलाओं को जवाब देना चाहती हूँ कि तुमको शर्म आनी चाहिए, या उन पुरुषों को भी मैं कहना चाहती हूँ जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि घर में बीबी मांग में सिंदूर लगाती है औरत अपने पति के नाम का और बाहर रंगललिया मनाए किसी और पुरुष के साथ, और उसके पति जो है वो बोगला की तरह देखता रह जाए, तो हम महिलाएं बोलेंगे वाह बहुत अच्छा। लेकिन वही महिला जब उसका पति धोखा देता है तो सोशल मीडिया पर के
सोशल मीडिया पे आकर के रोने लगती है, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसको उसका कहीं ना कहीं उसका हनन हुआ है। अच्छा, पति के रहते हुए क्या जरूरत पड़ गई किसी और से लव यू बोलने का, प्रेम रचाने का, फोटो भेजने का, स्वीट हार्ट सुनने का, लव यू बोलने का क्या जरूरत पड़ गई ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य को? कहीं ना उनको हजम ये नहीं हो रहा था कि कितना भी कुछ होगी लेकिन तो कहाएगी सफाई कर्मी की ही पत्नी। शायद हो सकता है उनको लग रहा होगा कि माय गॉड, मैं एसडीएम, कहा मेरा पति चपरासी, कहा कर्मचारी सफाई करने वाला, वो मेरा पति के नाम से संबोधन कैसे हो पाएगा। और इनको मेन है पैसा का लत लग गया, पैसा देख ली। और मनीष दुबे जो एक भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो उस पे भी कई सारी महिलाओं का आरोप है, उसकी पत्नी भी कंप्लेन की हुई है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पुरुष मनीष दुबे और ये ज्योति मौर्य दोनों ने गलत किया है। एक जवाबदेही पद पे बैठ करके समाज के लोगों को जो बीच में आकर के तार तार करने का काम किया है, इन दोनों को सबसे पहले इसलिए नहीं कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को धोखा दी है, बल्कि इसलिए कि वो लोग तमाम चीजों में सम्मिलित पाया जा रहा है, सारे एविडेंस के साथ सोशल मीडिया पे दिख भी रही है। और उस पद पे उस दोनों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं मनीष दुबे को और नहीं ज्योति मौर्य को। बेटी नारी को सम्मान जिस तरीके से दे रहे हैं उसी तरीके से दीजिए। हमें आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे, आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे। पाँवों में पायल की बेड़ियां नहीं, पाँवों में पायल की बेड़ियां नहीं, आकाश में उड़ान दो मुझे। अरे बेटी होने का अपमान नहीं, बेटी होने का सम्मान दो मुझे। देवियों को 9 रूपों में पूजा जाता है, उसे यूं न तुम तार करो। अरे यही बेटी, यही मान सम्मान जो देश को दिलाती है। अगर गाथा है गानी है तो उस बेटी की भी गाओ, जो न जाने कितने देश के लिए कुर्बानी भी दी हुई है। सच बात तो यही है कि एक ज्योति मौर्य का नाम लेकर और भी महिलाओं को, बेटियों को, पत्नियों को, बच्चियों को बर्बाद और बदनाम ना किया जाए। हो सकता है कि सिर्फ ज्योति मौर्य एक अकेली गलत साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके राह पर चलने वाली और लड़कियां और पत्नियां और बच्चियां भी और महिलाएं भी गलत हो जाए। मैं सरकार से भी मांग करती हूँ कि जिस तरीके से देश में महिला आयोग है, ऐसे तो बिहार में महिला आयोग भंग है, लेकिन जिस तरीके से महिला की आवाज के लिए महिला आयोग का निर्माण किया गया है, उसी तरह इस देश में जरूरत है पुरुष आयोग का भी होना। मैं गवर्नमेंट से मांग करती हूँ कि इस देश में पुरुषों की भी सुननी चाहिए, उसके लिए महिला आयोग होना चाहिए। पुरुष प्रधान देश है, नहीं, महिला आयोग जिस तरीके से है उस तरीके से इस देश में पुरुष आयोग की भी मांग होनी चाहिए। महिला है लेकिन मैं पुरुष आयोग का भी मांग करती हूँ, क्योंकि इस देश में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। और बहुत सारा ऐसा आप डाटा उठा के देख लीजिए जो महिला के कारण, लड़की के कारण, पत्नी के कारण, न जाने कितने लोगों के कारण सुसाइड करने पे आतुर हो जाते हैं पुरुष। सच बात तो यही है कि महिलाओं को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो तमाम बड़े मंच वाले, तमाम बड़े संगठन वाले धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग, कोई मंच और कोई संगठन नहीं है। और जब पुरुष प्रताड़ित होते हैं तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बाकी बिहार की बिटिया, मिथिला की बिटिया हमारे साथ थी जो है प्रियंका, जिनसे हम बात कर रहे थे। आप हमसे बात की, इन तमाम विषयों पर अपनी मत रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।